हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग का मैं बोलूँ तो 8 बजे का टाइम है। 7 बजे मैं उठी हूँ तो मैं चली गई कार चलाने। फिर आई हूँ 1 घंटा चलाने के बाद 1 घंटे उधर ही चलाती रही। फिर आई हूँ घर। तो अभी आने के बाद ना मैं सबसे पहले खाना बनाने में लग गई हूँ। तो इधर देखिए, आपको कुकर में दिख रहा होगा, मैं बना रही हूँ चावल, छोले और पूरी। देखती हूँ पूरी बनाना है कि रोटी। अभी हस्बैंड और बेटी डिसाइड करेंगे, क्योंकि बेटा और मैं दोनों लोग ना कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन उन लोग का रहता है कि क्या खाना है उन लोग को। तो बेटी और ये बेटी के पापा हैं, वो लोग अपना डिसाइड करके बताएंगे कि क्या खाना है। और ये ना बाबू मेरा जिद कर रहा था कि मम्मा, मैं ब्रश कर लिया हूँ, मुझे सोन पापड़ी वाली मिठाई दे दो ना। तो मैं बोली कि बाद में दूंगी, तो कह रहा नहीं अभी दो, वो भी 2 पीस। हम कहेंगे चलो ले आओ, देती हूँ। तो ले आया है। फिर अभी मैं बोली हूँ कि बेटी को भी दे दो, उसको परी को। तो ले गया, मैं बोली ना कि दीदी को दे दो, तो दीदी के लिए भी ले गया और अपने लिए भी। और कुछ कुछ बातें कर रहा है, देखिए। और कुछ कुछ बोलता रहता है मेरे पास खड़े होके। ऐसे ही काम करती हूँ ना, तो कुछ उसका मन करता है तो कुछ आगे बताता रहता है और बोलता रहता है। तो इधर मैं बना रही हूँ चाय। एक साइड में मैं ना क्या की हूँ, चावल बना ली हूँ, दूध गर्म कर ली और छोले उबाल ली हूँ। इतना सारा काम हो गया है। और मैं किचन में ना बहुत देर से खड़ी हूँ, तो मुझे गर्मी जैसे लग रहा है। तो मैंने बोला बाबू मेरा स्वेटर रख दो। और अभी मैं चाय बना के पी लूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी छोले। और छोले के बनाने के लिए मैं उसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के में वही टमाटर प्याज वगैरह सब निकाली हूँ फ्रिज से। तो काट पीट के इसको तैयार करूँगी बनाने के लिए। और फिर उसके बाद मुझे आज ना संडे है, तो छत भी धोना है और उस पे रस्सी भी बांधना है। बहुत सारा काम है। हस्बैंड को भी लगाऊंगी आज सुबह सुबह। बोलूँगी कि आपका ये घर है ना, आपका सरकारी घर है, चलिए आप ही साफ कीजिए। देखिए क्या बोलते हैं। हंसते हैं, बोलते तुम्हारा नहीं। हम कहें कि नहीं, आपको मिला है, आपका ज़्यादा है, चलिए आप भी साफ करवाइए। पिछले साल ऐसे ही बोली थी तो थोड़ा बहुत करवा दिए थे, इस बार भी देखती हूँ। क्योंकि बहुत ना दूर में है छत ना, और बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह है, कूड़ा उस पे पड़ा हुआ है। तो मैं अकेले कब तक करूँगी। इसलिए थोड़ा सा करवा देंगे तो अच्छा ही रहेगा, नहीं करवाएंगे तो फिर मैं खुद करूँगी। अभी बोलूँगी उनको। नहाने का बोल रहे हैं, मैं बोली कि नहीं अभी मत नहाइए, मुझे कुछ काम है आपसे। तो बैठ के बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जल्दी बताओ, नहीं तो मैं नहा लूँगा। हम कहें नहीं अभी नहीं नहाइएगा, मैं आ रही हूँ। मैं भी साथ में जाऊँगी ना, तभी करवाएंगे, नहीं तो फिर वो जाएंगे ही नहीं। तो इधर चाय बन चुका है। अगर आप लोगों को भी पीना है तो आ जाइए। तो इधर ना देखिए, मैं छोले में छौंक लगा दी थी, तो ढक के छोड़ दी थी। टमाटर वमाटर डालने के बाद उसको भून रहा है मसाला, तब तक मैंने बोला कि मैं पोछा लगा लेती हूँ, फिर चलती हूँ आपके साथ। तो हस्बैंड को बोली कि थोड़ा सा चला दीजिए। तो ये बाबू क्या किया है, वीडियो ऑन करके थोड़ा सा बनाया है। तो मैंने बोला कि चलो जब बनाया ही है तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ मैं। और हस्बैंड ऊपर आए हैं और झाड़ू लगा रहे हैं, देखिए। और बाबू मेरा है ना, वीडियो बना रहा है, कितना हिलाता है। उसको मना करती हूँ बाबू हिलाया नहीं करो, लेकिन अभी बहुत छोटा है ना, उसको बनाने भी नहीं आता है। और ट्राइपॉड इतना बड़ा है कि ऊपर ला भी नहीं सकती, अजीब सा लगता है। मैं सोचती हूँ सब अगल बगल के लोग देखेंगे तो सोचेंगे क्या, ये क्या कर रही है। थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, इसीलिए मैं नहीं लाती हूँ छत पे। और देखिए हस्बैंड झाड़ू लगा रहे हैं और बाबू अपना वीडियो बना रहा है। साफ सफाई में लग गए हैं। मैंने इनको बोला कि जाइए आप झाड़ू लगाइए, फिर मैं अभी आती हूँ। तो अपना लगा रहे हैं झाड़ू इस पे। जब तक मैं आई हूँ छत पे, तो वो बहुत सारा झाड़ू लगा चुके थे और इधर के साइड नहीं लगाए थे, तो मैं लगा रही हूँ। और मैंने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा सा पानी टंकी में से निकाल के दे देते, तो मैं धो देती छत को, क्योंकि साफ़ सुथरा हो जाता है ना। कई बार क्या होता है कि कपड़े फैलाओ ना, तो हवा चलते हैं तो गिर जाता है। तो कम से कम साफ़ रहेगा तो उठा भी सकते हो, नहीं तो गंदा रहेगा तो फिर चलो उसको दोबारा से धो लो। तो आज अच्छा खासा काम करवा रही हूँ इनसे। जा रहे थे नहाने, मैंने बोला थोड़ा सा करवा दीजिए, तो आ गए हैं। क्योंकि ये काम बहुत कम करते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है इनसे। बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ तो कर देते हैं, नहीं तो इनका मन नहीं होता है करने का।
फिर अपना नहा धो के आराम करते हैं छुट्टी वाले दिन खा पी के। तो इधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू और छत को भी धो दे रही हूँ कि चटाई बिछा के कभी कभी आती हूँ छत पे बैठने ना, तो धुला रहेगा, साफ़ रहेगा। और काम भर हमने सफाई कर दिया है, जितना दूर में हमें यूज करना है उतना साफ़ कर दिए हैं। बाकी कोने कोना में बहुत ज़्यादा मिट्टी है, कचरा है, तो कितना मैं कहाँ फेंकूँगी। देखिए फिर भी उठा उठा के फेंक ही दे रही हूँ कि इधर कपड़े धो फैलाने हैं ना, तो धो देती हूँ और कचरा उठा दूँगी, फिर उसके बाद धुल भी दूँगी। सारा साफ़ सफाई करने के बाद अभी मैं जाऊँगी नीचे तो नहाऊँगी, और हस्बैंड भी नहाएंगे पहले वो, फिर उसके बाद मैं कपड़ा धो के फिर मैं भी नहाऊँगी। तो वही पानी टंकी में से निकाल निकाल के पकड़ा रहे हैं। और मैं धोते हुए जा रही हूँ। देखिए कितना साफ़ हो गया ना, बहुत ज़्यादा गंदा था, फिर भी पहले के अपेक्षा तो बहुत साफ़ हो गया। आप लोगों को फिर भी गंदा ही दिखेगा, लेकिन हम लोगों को तो अभी साफ़ दिख रहा है। हमारे समझ से तो ये बहुत साफ़ है, नहीं जब हम लोग आए थे ना तो और ज़्यादा गंदा था। और सर गवर्नमेंट क्वार्टर तो आप जानते ही हो कि कैसे रहता है, तो बहुत ज़्यादा केयर तो होता नहीं है इसका, तो ऐसे ही रहता है। साफ़ सफाई के नाम पर बस ऐसे ही है, नाम का रहता है। तो अभी मैं नहा वाली हूँ, फिर आ गई हूँ। आज संडे है तो मैंने सिर भी धोया, छत भी सूख चुका है, तो अब गेहूँ फैला दूँगी। आज दूसरा दिन है, फिर इसको फैला के कपड़े भी फैला लूँगी। देखिए कितना कम हो गया ना, जिस दिन धो उस दिन बहुत ज़्यादा रहता है, फिर सूख जाता है तो कम होने लगता है। और इस पे ना कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं, खूब सारे गेहूँ खा लेती हैं। और तो उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, कहाँ फैलाऊँगी, नीचे जगह ही नहीं है, छत के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि गेहूँ फैलाया जाए। तो और धुल के मैं लेती नहीं हूँ, पहले तो मम्मी धो के देती थी, लेकिन अभी मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि धुला हुआ गेहूँ लेके आती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दिन तक वो नहीं टिकता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, और धुले हुए गेहूँ में दवाई भी नहीं रख सकते। तो इसलिए मम्मी को भी मना कर देती हूँ कि धो के मत दिया करो, ऐसे ही दे दिया करो। तो ऐसे ही दे देते हैं, और थोड़ा बहुत यूज करने भर धुला हुआ दे देती हैं 1-2 महीने के लिए। कई बार तो मैं आटा पिसवा के भी लाती हूँ, भाई पीस के दे देता है, और ऐसे ही काम चलता है फ्रेंड। जो घर में होता है वो तो दे देते हैं लोग, बाकी चीज़ें तो अपना ख़रीद के ही हम लोग खाते हैं। तो कपड़ा इधर की साइड भी फैला दूँगी, रस्सी बांध दी हूँ थोड़े बहुत। आज देखूँगी अभी दोपहर में ना रस्सी बांधूँगी, खाना वाना खा लूँगी तो रस्सी बांधने का सोच रही हूँ। नहा ली तब याद आया कि अरे रस्सी बांधना है, तो गैराज में जाऊँगी ना तो बहुत मिट्टी रहता है, देखती हूँ। हस्बैंड तो खा पी के सो भी गए हैं, वो जाएंगे ही नहीं बोलूँगी तो मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं लेके आऊँगी अभी रस्सी बांधूँगी। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। और फ्रेंड फुल वॉच किया कीजिए, क्योंकि वॉच टाइम बहुत कम है, तो आप लोग फुल वॉच किया कीजिए ब्लॉग को। और इसमें कुछ कमी हो तो भी आप बता सकते हो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और देखिए मैं बना रही हूँ पूरी। हस्बैंड से बोली ना क्या बन खाना है, तो बोल रहे हैं कि मुझे रोटी खाना है। और बेटी से पूछी तो बोल रही है कि मुझे पूरी खाना है। तो मैं बोली कि चलो इसी के पसंद का बना लेती हूँ, नहीं तो वो खाने में ना बहुत ज़्यादा वो है, मतलब कुछ भी उसको नहीं पसंद आता है। कहने का मतलब है कि खाना पीने में बहुत लापरवाह है, वो खाना ही नहीं चाहती है खाना। उसको पूरे दिन ना पूछो तो पूरे दिन उसको भूख नहीं लगेगी, वो खाएगी ही नहीं। तो अभी मैं तौलिया हटा दी हूँ और बाल में लगा ली हूँ क्लचर, क्योंकि अभी बाल बहुत ज़्यादा गीला है। और इधर बना रही हूँ पूरी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। संडे वाले दिन तो बहुत लेट हो जाता है हम लोगों को खाने पीने में। और नहीं तो जिस दिन ऑफिस और स्कूल रहता है ना, तो उस दिन तो मेरा 8 साढ़े 8 बजे तक पूरा खाना बन जाता है। और हस्बैंड को ले जाना होता है ना, 8:30 बजे निकलते हैं, तो पूरा खाना मेरा रेडी हो जाता है। और संडे वाले दिन थोड़ा आराम आराम से दूसरा दूसरा काम करने के चक्कर में पड़ जाती हूँ, इसलिए खाने में लेट हो जाता है। और ये देखिए बाबू है कुछ कुछ बोल रहा है। मैं बोली कि बाबू से पूछी, बाबू तुम्हें क्या खाना है, तो कह रहा है मुझे रोटी खाना है। तो ये मैं बोली कि तो कह रहा है मम्मा मुझे भी एक पूरी दे देना। हम कहे नहीं, तुम्हारे लिए रोटी बन रहा है। मैं ऐसे मजाक में बोली तो कह रहा नहीं मम्मा प्लीज़ एक पूरी मुझे भी दे देना। हम कहीं हाँ ठीक है दे दूँगी। वही मैं हंस रही हूँ उसकी बातें सुन के। और इधर हस्बैंड प्याज काट रहे हैं छोले के लिए, मैं धनिया काट चुकी हूँ, और वो छोले के लिए अपना प्याज काट के डाल लिए हैं, और पूरी ले जाके अपना खाएंगे। फिर उसके बाद बच्चे लोग को भी दूँगी खाने के लिए, फिर मैं खाऊँगी। ऐसे ही मेरे घर में रहता है, हस्बैंड और बच्चे लोग खा लेते हैं, दिन हो चाहे रात,
ये लोग खा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। मेरा डेली रूटीन में ये है। पूरी 2-4 हो जाएगा, फिर बच्चे लोगों को भी दे दूँगी। देखिए बेटी का थाली मैंने तैयार कर दिया है, अभी वो धूप में बैठ के खाएगी। और इधर देखिए बेटा खाना खा रहा है, हस्बैंड खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं। सबका नहाना धोना हो चुका है, सभी लोग नहा लिए हैं, बेटी भी नहा ली है और बाबू भी नहा लिया। तो ये देखिए मैं गैराज से ना निकाल के ले आई खाना खाने के बाद रस्सी, और अभी बांध दूँगी पूरे छत पे के मतलब जितना दूर में जगह है उतने दूर में पूरा रस्सी बांध दूँगी, क्योंकि ठंडी आने वाला है तो इसके बिना तो काम भी नहीं चलने वाला है। बहुत ज़रूरी है रस्सी मेरे लिए बांधना। और बांध रही हूँ। देखिए कितना मिट्टी लग गया है मेरे कुर्ती में। अभी मैं जाऊँगी नीचे ना, देखूँगी, नई ड्रेस चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। नीचे ना गैराज में बहुत मिट्टी है, बहुत गंदा हो रखा है और उसको तो हम जल्दी साफ़ भी नहीं करते हैं। दिवाली का ही साफ़ है, दिवाली में ही झाड़ू वाड़ू लगाए। झाड़ू तो बीच बीच में ना हस्बैंड जाते हैं बच्चे लोगों का साइकिल निकालने, तो नीचे नीचे झाड़ू मार देते हैं, लेकिन जो उसमें सामान रखा हुआ है उस पर खूब सारे मिट्टी पड़े हुए हैं। और इधर बाबू वीडियो बना रहा है, वो खूब हिलाता है। बेटी को बोली तो बोल रही नहीं मम्मा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, और उसका ये सब चीज़ों में मन भी नहीं लगता है। वो बोलती है मुझे इस सब चीज़ों से दूर रखो। देखेंगे आप ना तो मेरे वीडियो में बहुत कम दिखेगी, वो आना भी नहीं चाहती है। बोलती है नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मुझे मत दिखाया करो। थोड़ा सा संकोच करती है, नहीं आना चाहती है। और बेटा का तो पूछिए ही मत, जब उसको पता चलेगा कि वीडियो चल रहा है ना, कैमरा चालू है, तो अपना कुछ कुछ हरकत करने लगेगा। अरे बड़ा मेहनत लगा मुझे रस्सी बांधने में, हर साल मैं ही बांधती हूँ। हस्बैंड को बोलूँगी ना तो आजकल आजकल करेंगे, और इस तरीके से बांधेंगे ना कि उस पर 4 कपड़े डालूँगे नहीं कि एकदम लटक जाएगा। बहुत उनका काम ऐसे ही रहता है, बस काम चलाऊँ बना देंगे। तो मैं अपने तरीके से बांधती हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत कम काम ऐसा होता है कि दूसरे का पसंद आता है। मैं पूरा काम सोचती हूँ कि अपने से खुद से करूँ, क्योंकि मुझे बड़ा सुकून मिलता है। पता नहीं क्यों, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी करती हूँ, लेकिन मुझे अपने से खुद से करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसलिए मैं, एक कारण ये भी है कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोलती हूँ कोई काम करने को, और करते भी हैं कभी कभी ना तो मुझे पसंद ही नहीं आता है, तो बोलते हैं इसीलिए मैं नहीं करता हूँ तुम्हारा काम, फिर नाक नुक करती हो। तो मैं रस्सी बांध करके, बहुत मिट्टी लगा है रस्सी में ना, तो कपड़े गीला करके इसको पोंछ रही हूँ कि सिर्फ फैलाना रहेगा। और मुझे काट ली चींटी, बांधने के चक्कर में टंकी की साइड में चींटी भी खूब थी काटने वाली, और रेड वाली। तो मैं एक कपड़ा ऊपर ही रखी हूँ, एक बाबू का टी शर्ट पुराना था तो वही रख दी हूँ इसमें, इस पे ही। तो कुछ पोंछना पाछना होता है तो पोंछ के कपड़े फैला देती हूँ। और देखिए मैंने रस्सी बांध दिया, हो गया मेरा रस्सी तैयार। अब कपड़ा सिर्फ रोज फैलाना रहेगा। और इन दोनों लोग की हरकत देखिए, मैं वॉइस ओवर करते समय देख रही हूँ। और हस्बैंड ना बेटी को पढ़ा रहे हैं। ये शाम का टाइम है, शाम में थोड़ी देर के लिए लेट गई थी तो किसी का फ़ोन आया, तो मैं जगह, किसी का क्या, मेरी मम्मी का फ़ोन आया, हाँ याद आया, मम्मी का फ़ोन आया। तो मैं उससे बात करने के लिए उठ गई, लेटी ही हुई थी, सोई नहीं थी, पूरी नींद में नहीं थी। तो अभी मुझे कंघी भी करना, आज मैं सिर धोई हूँ, अभी तक देखिए मैं कंघी भी नहीं की, तो अभी थोड़ी देर में कंघी करूँगी। ऐसे उठ के आ गई हूँ कपड़े में तह लगाने। तह लगाने के बाद बनाऊंगी चाय, और मैं चाय पीऊँगी, फिर कंघी करके थोड़ा सा तैयार होऊंगी। तैयार क्या होना कि कंघी उंघी कर लूँगी और स्वेटर पहन लूँगी। और बाबू को मैं स्वेटर पहना रही हूँ क्योंकि इसको ना थोड़ा खांसी हो रहा है। अभी तक इसका खांसी नहीं ठीक हुआ, 1-1.5 महीने से परेशान है। और एलर्जी की दवा भी दे दी है, डॉक्टर बोले कि एलर्जी होगा तो ठीक हो जाएगा, अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। और देखिए ये हस्बैंड ना लाए हैं पानी गर्म करने वाला राड, क्योंकि पुराना वाला जो था ना वो ख़राब हो गया है, मेरा पानी ही नहीं गर्म हो रहा है। तो हस्बैंड को बोली कि बड़ी दिक्कत हो रही है, इंडक्शन पे भगोने में गर्म करती थी, फिर भगोना में कितना गर्म होगा, नहाने भर हो ही नहीं पाता था, बड़ी दिक्कत हो रही थी 2-3 दिन से। तो आज छुट्टी है ना, संडे है, तो आज ले आए। मैं बोली कि पुराना वाला दिखाइए, पुराना वाला कैसा था, एल्युमिनियम था, तो करे नहीं यही वाला चीज़ था, नया है इसलिए थोड़ा अलग तुम्हें दिख रहा है। तो बाबू को बोली कि बाबू निकाल के दिखाना ज़रा, तो उसको मिला ही नहीं, हमके जाने दो छोड़ो। तो ये लेके आए हैं क्रॉम्पटन कंपनी, कौन सा लेके आए हैं,
हाँ, वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है और इसमें लाइट भी जल रही है। सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसमें दिया है कि अगर आपका ये रॉड अच्छा है तो लाइट जलेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा तो लाइट बंद हो जाएगा जलना, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं चला के। आज मैं गर्म की बच्चे लोगों के लिए पानी, अपने लिए पानी। हस्बैंड तो सप्लाई वाले पानी से ही नहाते हैं, वो गर्म पानी से नहीं नहाते हैं, पूरे ठंडी भर सप्लाई वाले पानी। तो फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी आज। अब मिलूंगी मैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हम लोग